Hello friend, this is Sonia. Welcome back to Anna's English Academy. This is the channel guys where you learn and practice questions for UGC NET English exam and other competitive exams of English literature with the help of my handwritten notes. So guys, in this video we will discuss contemporary literary theory and cultural studies. से related जितने भी theorists we have, we will discuss and areas they belong to, right? So please stay tuned with me because today's video gives you revision or information most important part in English literature, cultural studies. So guys, cultural studies से आपको important questions एग्जाम में डेफिनेटली मिलते हैं and we have no more time to study in detail. So first we have to think point to point, right? So point to point we have to study so that within a short period of time you guys learn more, right? सो मेरा इस वीडियो से पर्पस यही है कि मैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करूं एंड आप लोगों को प्रिपेयर करूं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, राइट? सो फर्स्ट आई एम गोना डिस्कस मेजर थ्योरिस्ट और जो एरिया वो बिलोंग करते हैं वी विल डिस्कस. ओके, सो आई हैव प्रिपेयर दिस लिस्ट. दिस विल बिकम बेनिफिशियल फॉर यू, ट्रस्ट मी गाइज, राइट? सो फर्स्ट वी हैव कल्चरल मटेरियलिज्म. कल्चरल मटेरियलिज्म हम लोग कल्चरल स्टडी में पढ़ते हैं. सो जो थ्योरिस्ट हैं बिलोंग करते हैं इस एरिया को. सो वी हैव रेमंड विलियम्स, जोनाथन डॉलिमो एंड एलन सेनफील्ड. ओके, नेक्स्ट वी हैव साइबर फेमिनिज्म. साइबर फेमिनिज्म टर्म हम लोग स्टडी करते हैं कल्चरल स्टडीज़ में. सो गाइज, इस साइबर फेमिनिज्म से एसोसिएशन है आपका डोरा हारावे, राधिका गुजाला एंड सैडी प्लांट, राइट? नेक्स्ट वी हैव पोस्ट ह्यूमनिज्म. पोस्ट ह्यूमनिज्म से एसोसिएशन है आपका डोना हारावे, प्रमोद के नायर एंड एन कैथरीन हेल्स, राइट? गाइज, यू कम टू नो अबाउट कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है मीडिया स्टडीज से एसोसिएशन किन थ्योरिस्ट का है, राइट? मीडिया थ्योरी से एसोसिएशन किन का है. सो यू मस्ट नो अबाउट द राइटर्स और द थ्योरिस्ट बिलोंग टू पर्टिकुलर एरियाज, राइट? So if I talk about media studies and media theory, so we have Bell Hooks, Susan Sontag, Marshall McLuhan, Canadian philosopher to whom we study in the medium is the message. This is the famous phrase coined by Marshall McLuhan in his work which published in the year 1964. I have mentioned many times in my previous videos, guys, right? Next we have Jean Baudrillard, Stuart Hall, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas and Richard Dare are these important names association है जिनका मीडिया स्टडी एंड मीडिया थ्योरी से, राइट? नेक्स्ट वी हैव स्पेस एंड कल्चरल स्टडीज. मिखेल फोको, हेनरी लेफेब्रे, डेविड हार्वे एंड एडवर्ड सोजा are associated with space and cultural studies, right? Next important term we have queer studies, right? So here are association with queer studies we have Alan Seinfeld, Bell Hooks, and Rena Rich, Sarah Ahmed, Angela McRobbie, Jonathan Dollimore, and Eve Sowosky Sandvik. So guys, you must know about cultural studies. So guys, cultural studies 1960s was the birth of cultural studies. 1960s से आपका cultural studies start हो रहा है. It democratic in its nature, right? And it for each of us. ये हम सभी के लिए है. cultural studies में हम वो सब चीज़ें पढ़ते हैं for जो कि सबके लिए है and democratic है, right? Next guys, we have globalization studies. ग्लोबलाइजेशन स्टडीज एसोसिएशन है जो थ्योरिस्ट हैं वी हैव अर्जुन अपाद्राय, मैनुअल कैटल्स, रोनाल्ड रॉबर्टसन, राइट? सो गाइस, कल्चरल स्टडीज में हम लोग काउंटर कल्चर एंड सब कल्चर टर्म्स भी पढ़ते हैं. वी हैव एसोसिएशन राइटर्स जो हैं इसमें जो और थ्योरिस्ट हैं एंजेला डेविस, डिक हैब्डिक, थियोडोर रोजाक, एंजेला मैक्रोबी. एंड नेक्स्ट वी हैव पॉपुलर कल्चर स्टडीज. Here we have Andrew Rose, Janice Rudway and Sloss Zizek, right? So guys, ये जो मैंने थ्योरिस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और एरिया दे बिलोंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पर्टिकुलर कल्चरल काउंटर टर्म दे दिया जाएगा एंड दे विल आस्क थ्योरिस्ट बिलोंग टू, आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आइडिया होना चाहिए बिफोर योर एग्जाम कि कल्चरल स्टडीज़ में कौन कौन से थ्योरिस्ट
किस एरिया को बिलोंग करते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, बिलीव मी गाइज। लेट्स गो अहेड, ओके। सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, ओके। फर्स्ट वी हैव रिचर्ड हॉगार्ड फर्स्ट यूज द टर्म कल्चरल स्टडीज। जो कल्चरल स्टडीज है इस टर्म को सबसे पहले आपका रिचर्ड हॉगार्ड ने यूज किया है इन 1964 इन फाउंडिंग द CCCS। CCCS क्या है गाइज? द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज। दिस फुल फॉर्म ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन UGC नेट एग्जाम, राइट, many times. If you check the PYQs, then you come to know, right? So please make a note of it, the full form of CCCS, right? Let me tell you guys about Richard Hoggart. Richard Hoggart founded CCCS at the University of Brigham 1964 and become first director. ये first director बने हैं CCCS के रिचर्ड होगार्ड in the year 1964. Remember? इसके बाद क्या होता है, रिचर्ड हॉगार्ड अपॉइंट करते हैं स्टुअर्ट हॉल को एज असिस्टेंट ये उनको अपॉइंट करते हैं स्टुअर्ट हॉल को इन द ईयर 1971 एंड देन क्या होता है, स्टुअर्ट हॉल बिकम डायरेक्टर ऑफ CCCS in the year 1974. Remember 1974 द ईयर जब आपके स्टुअर्ट हॉल डायरेक्टर बन रहे हैं CCCS के एंड Richard Hoggart first director become 1964. Remember the year I mentioned you. I'm telling you about most important exam point of view से, right? Stuart Hall identified three originating core texts in the field of cultural studies. Guys, if we talk about the cultural studies, so we have three originating core texts. मतलब ऐसे 3 टेक्स्ट हैं जिन्हें कोर टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है कल्चरल स्टडीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। सो वो आपके स्टुअर्ट हॉल ने आइडेंटिफाई किए हैं। फर्स्ट वी हैव रिचर्ड हॉगार्ड का द यूजेस ऑफ लिटरेसी, जो आपका इन द ईयर 1957 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है एंड ऑल्सो कंसीडर कोर टेक्स्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज, राइट। नेक्स्ट वी हैव Raymond Williams का Culture and Society which published in the year 1958 and The Long Revolution which published 1961. Most important text, gives you solid definition of cultural studies. That's the reason consider originating core text, okay, according to Stuart Hall. Next we have E.P. Thompson. E.P. Thompson का द मैकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास जो आपका पब्लिश हो रहा है 1963 में, ऑल्सो कंसीडर कोर टेक्स्ट इन कल्चरल स्टडीज। रिमेंबर गाइज 3 टेक्स्ट, दीज 3 टेक्स्ट जो 3 राइटर्स और ऑथर्स के द्वारा दिए गए हैं, इनको कोर टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है कल्चरल स्टडीज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। एंड वन थिंग मोर गाइज, आपको पता है रिचर्ड हॉगार्ड, रेमंड विलियम्स, दी और E.P. थॉम्सन, ये जो फिलोसोफर्स हैं ऑल बिलोंग टू वर्किंग क्लास से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स द रीज़न इनके जो व्यूज़ हैं और इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग कल्चरल स्टडीज़ सेम माने जाते हैं या सेम कंसिडर किए जाते हैं, राइट। दैट्स द रीज़न दे टॉक अबाउट द कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल की बात करते हैं कि सोसाइटी में, समाज में जो एक आम आदमी होता है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है शेप करने के लिए अपनी सोसाइटी को, एंड द मैस जो एक आपको भीड़ मिलती है, जो एक आपको एक पॉपुलेशन मिलती है, वो किसकी मिलती है? कॉमन मैन की। तो दे गाइज आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन फर्स्ट बिकॉज दे ऑल्सो बिलोंग टू सच एरियाज, राइट। Let's discuss another important point. Marx Horkheimer and Theodor Adorno. We have 2 theorists, Marx Horkheimer and Theodor Adorno, the Frankfurt School theorist. इनको कंसीडर किया जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल थ्योरिस्ट, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट कल्चर इंडस्ट्री, राइट। Culture industry, this is the concept introduced by Marx Horkheimer and Theodor Adorno, जो कि थ्योरिस्ट हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के। इन्होंने कल्चरल इंडस्ट्री ये जो आपका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक, इन दियर बुक द डायलेक्टिक
ऑफ इनलाइटनमेंट, जो आपकी पब्लिश हो रही है 1972 में। इस बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कल्चर इंडस्ट्री, राइट। रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आई एम जस्ट डिस्कसिंग यू, आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। प्लीज़ इनका नोट देख बना के जाइएगा, एंड नोट तो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं इसमें, यू हैव टू वंस और ट्वाइस वॉच दिस, ओके, एंड विल हेल्प यू डेफिनेटली, ट्रस्ट मी गाइज। नेक्स्ट वी हैव रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ मैस कल्चर इन कैपिटल सोसाइटी। देखिए, ये आपका जो कल्चरल इंडस्ट्री है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, इन्होंने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया था, रेफर किया था। इन्होंने क्या रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, रेफरिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ मैस कल्चर। देखो, मैस कल्चर कौन होता है, कॉमन पीपल। ऑफ कोर्स द कल्चर ऑफ कॉमन पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर मैस इन यू नो, अगर आप देखें तो उनका जो क्राउड है, उनकी जो पॉपुलेशन है, इट इज़ मैस। तो मैस कल्चर इन द कैपिटल सोसाइटी, तो जो कैपिटल सोसाइटी होती है उसमें जो मैस कल्चर होता है वो किसका होता है, ऑफ कोर्स द कॉमन पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड उन्हीं की प्रोडक्शन को लेके इन्होंने दिस कॉन्सेप्ट को, कल्चरल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। Let's discuss another important point for exam point of view in the concept of encoding decoding, जो कि स्टुअर्ट हॉल का है। टेक्स्ट द सिमियोटिक्स मॉडल ऑफ बार्स, रोनाल्ड बार्स एंड उम्बर्टो ईको। जो गाइज एनकोडिंग और डिकोडिंग हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो सिमियोटिक मॉडल है ये लिया गया है, स्टुअर्ट हॉल ने कहाँ से लिया है, रोनाल्ड बार्स एंड उम्बर्टो ईको से, राइट। रिमेंबर दिस फैक्ट। लेट्स डिस्कस अनदर, साइबर फेमिनिज्म। दिस इज द टर्म कॉइंड बाय सैडी प्लांट। सैडी प्लांट ने इसको कॉइन किया है इन 1994, in which she talked about female identity and experience on the cyberspace. Cyberspace में female identity and उनके बारे में she talks about in this term cyber feminism. Remember, coined by Sadie Plant. Okay, let's discuss another important point. Disjuncture and difference. This is the text written by Arjun Apadray, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मीटा हिस्ट्री ऑफ डिसजंक्चर, मीटा थ्योरी, सॉरी गाइज, मीटा थ्योरी ऑफ डिसजंक्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने वर्क डिसजंक्चर एंड डिफरेंस में, अर्जुन अपाध्याय ने, थ्रू विच, जिसके द्वारा ये बता रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं 5 ग्लोबल कल्चर फ्लोज। ये बता रहे हैं कि वो कौन से 5 कल्चर फ्लोज हैं। सो फर्स्ट वी हैव इथनोस्कोप्स, मीडिया स्कैप्स, आइडियो स्कैप्स, फाइनेंस स्कैप्स एंड टेक्नो स्कैप्स। स्कैप्स तो सेम है आपका, फर्स्ट आपका एथनो है, दूसरा आपका मीडिया, आइडियो, फाइनेंस एंड टेक्नो। रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें से कोई सा भी वो मिस कर देंगे एंड दे विल आस्क टू रिकॉग्नाइज, ओके। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम। Let's discuss another important point for exam point of view, जीन बॉद्रियाल, राइट। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं एंड ऑफ कोर्स कल्चर थ्योरिस्ट भी कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गाइस कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, लाइक सिम्युलैक्रम, सिम्युलेशन, हाइपर रियलिटी, राइट। दीज कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आपका जीन बॉद्रियाल, फ्रेंच फिलोसोफर, राइट। नेक्स्ट, बायोपॉलिटिक्स। This is the term coined by Rudolf Zelen, right? Rudolf Zelen ने इस term biopolitics को coin किया है, remember, okay? Next we have double consciousness concept introduced by double consciousness। ये जो आपका concept है most important exam में many time already have been asked, so please make a note of it। जो डबल कॉन्शियसनेस है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ड्यू बॉयज़ ने, DUBOIS, ये इनका शॉर्ट में इनको ऐसे ही बोला जाता है, ड्यू बॉयज़। इन 1903 इनकी जो पब्लिकेशन थी द सोल ऑफ ब्लैक फॉक, इस टेक्स्ट में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है आपका डबल कॉन्शियसनेस, राइट। नेक्स्ट वी हैव द टर्म क्वीर थियोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टर्म क्वीर थियोरी इंट्रोड्यूस्ड 1990 विथ ईव सोवोस्की सैंडविक, इनके द्वारा के सैंडविक के द्वारा क्वीर थियोरी को इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1990। रिमेंबर, जूडिथ बटलर एंड रेना रिच आर फाउंडेशनल प्रोपोनेंट्स।
इनको फाउंडेशनल प्रोपोनेंट्स माना जाता है, कंसीडर किया जाता है ऑफ क्वीर थियोरी, जो कि इंट्रोड्यूस हो रही है आपकी 1990s। रिमेंबर गाइस, आपसे क्वीर थियोरी से या फिर एनी अदर टर्म्स आपको दे दिया जाएगा, जैसे बायोपॉलिटिक्स आपको दे देंगे एंड सिम्युलैक्रम दे देंगे, एंड दे विल आस्क सेट देम इन क्रोनोलॉजी मैनर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस ईयर में राइट दे आर जस्ट इंट्रोड्यूस्ड। अब जैसे 1990s राइट, और कल्चरल स्टडीज 1960 से स्टार्ट हो रहा है, तो रिमेंबर ओके, दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस राइट। नेक्स्ट वी हैव कल्चर इंटरमीडियरीज। कल्चर इंटरमीडियरीज ये भी आपकी टर्म है, विच इंट्रोड्यूस्ड बाय पियर बोर्दियू राइट इन हिज बुक डिसजंक्शन। डिस्टिंक्शन गाइस, देखिए डिस्टिंक्शन कई बार क्वेश्चन में आया, डिस्टिंक्शन इज एसोसिएशन है इनका पियर बोर्दियू से। ये दिस इज, और इसका जो सब टाइटल है द सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, जो कि आपका वर्क इनका आया था 1979 में। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन से आप इसको याद रख सकते हैं, डिस्टिंक्शन इज एसोसिएशन है इनका पियर बोर्दियू से राइट, रिमेंबर। सो गाइस नेक्स्ट वी हैव दीपेश चक्रवर्ती। गाइज ये एसोसिएशन है इनका सबल्टन स्टडीज से, सबल्टन सबल्टन स्टडीज से राइट। सी गाइज, इफ़ यू रियली वांट कि इस तरह से लाइक डोना हारावे जो साइबर फेमिनिज्म से एसोसिएशन है इनका, पोस्ट ह्यूमनिज्म में हम डोना हारावे को पढ़ते हैं, ई पी थॉम्सन जिन्हें हम इंग्लिश वर्किंग क्लास कल्चरल हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, एडवर्ड सैड को हम ओरिएंटलिज्म से एसोसिएशन है। इफ़ यू वांट कि इस तरीके की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँ विद माय हैंड रिटन नोट्स, सो प्लीज़ कमेंट मी सो दैट आई कम टू नो ओके। And if you like my video, so please do subscribe and share with your friends। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बिकॉज अगर आपको ये वीडियो लगता है कि यू नो देयर इज़ समथिंग यू नो लैकनेस इन फॉर इट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल मेक सो मैनी वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। सो प्लीज़ डू सपोर्ट if you really want ki such videos you will get continuously in future also, please you have to support my channel okay। Till then, bye bye, have a good day।